नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपके, मेरे, हम सबके पैसे और बैंकिंग व्यवस्था की बात करूंगा। भाई, बैंक होते क्या हैं? बैंक में आप और मैं, हम पैसा डालते हैं, हमारा पैसा होता है ये बैंकों में। बैंक कोई अलग से नोट नहीं छापता है, वो आरबीआई का काम है। मैं नॉर्मल बैंक्स की बात कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक की नहीं। और आप पैसा जमा करते हैं, उस पर ब्याज मिलता है। जो ये ब्याज मिलता है वो कम होता है, और आप कर्ज लेने जाएं बैंक से, वो ज्यादा ब्याज आपसे लेता है। यही कमाई होती है। और घोटाले हो जाएं तो वो आपके और मेरे पैसों के साथ घोटाला होता है, और उसका असर इन्हीं ब्याज दरों पर भी पड़ता है। और वो बाकी पैसे जो बैंक हमसे ले जाते हैं लॉकर के नाम पर, एटीएम में जी विड्रॉल 5 से ज्यादा नहीं करेंगे, अपना पैसा निकालने के ही पैसे ले लेते हैं। इस तरह से कमाई होती है। और कमाई में अगर डाका पड़ जाए तो यह आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी खबर हो जाती है। आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा, बेहद ही संगीन, गंभीर और सनसनीखेज आरोप मोदी सरकार पर जड़ दिया। आरोप क्या? कि 75 साल की आजादी में देश में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। और क्या है यह बैंकिंग घोटाला? यह बैंकिंग घोटाला है 22,842 करोड़ का। 22,842 करोड़। और चूना लगा है 28 बैंकों को, जिनमें आपके और मेरे पैसे जमा थे। चूना किसने लगाया है? यह गुजरात की एक कंपनी है, एबीजी शिपयार्ड। अब किस बिना पर कांग्रेस यह आरोप लगा रही है? बेहद ही गंभीर आरोप है ये। सीबीआई ने 7 फरवरी को, आज से 6 दिन पहले, एक एफआईआर दर्ज की है इस कंपनी के खिलाफ कि गड़बड़ झाला कर दिया, घोटाला कर दिया। तो आप कहेंगे फिर खबर क्या रह गई? सीबीआई अपना काम कर रही है। पर सीबीआई ने इस घोटाले का पिछले 5 सालों में कोई संज्ञान नहीं लिया। 1 अगस्त 2017 को एनसीएलटी अहमदाबाद, मतलब जब कंपनी लिक्विडेट की जाती है, कुर्की हो जाती है कि जी इसने तो घोटाला कर दिया, अब इसका जो भी सामान है उसे बेचो, और जो देनदारी है उन देनदारों को वो पैसे वापस कराए जाए। मोटी मोटी ये प्रक्रिया है। बैंक डिफॉल्ट किया था, बैंक से पैसे ले लिए, हमारे पैसे ले लिए, वापस नहीं किए, कुछ नहीं हुआ। 19 जून 2019 को इनके खातों को फ्रॉड, फर्जी घोषित किया गया। 8 नवंबर 2019 को एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने ही दिया, देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक, सीबीआई को लिखा कि भैया इनके खिलाफ एफआईआर कर दो। सीबीआई बैठी रही खामोश। फिर 25 अगस्त 2020 को दूसरी शिकायत की गई सीबीआई को कि जी एफआईआर तो करो, कुछ नहीं किया। तो मोटा मोटा लिखित शिकायत के भी 1.5 साल बाद और घोटाले के सार्वजनिक होने के 5 साल बाद सीबीआई की आखिरकार आंखें खुली और एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इससे पहले एक और दिलचस्प बात हो गई। वो ये कि 25 अगस्त 2020 को एसबीआई, जिसके पैसे लूट कर कोई भाग गया, 27 बैंक और थे, एसबीआई ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जो ये माफ कीजिएगा, जो शिकायत थी उसमें तमाम जो बैंकर्स हैं उनको कहा इनकी कोई गलती नहीं थी। कंपनी ने कर दिया, बैंकों की कोई गलती नहीं। अब यहां पर बड़ा सवाल यह होता है, बिना मिली भगत के
22,842 करोड़ का घोटाला हो सकता है क्या बिना संलिप्तता के, मिली भगत के? कोई ऐसे ही पैसे लेके गायब हो जाएगा या पैसे ले लेगा और पैसे वापस नहीं देगा? अब ये तो एक घोटाले की बात हुई। दरअसल दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ने कहा, और यहां पर आरबीआई ने जो जानकारी दी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, किसी ने जानकारी मांगी आरबीआई से, जी कितने घोटाले होते हैं आरबीआई में, हमारी बैंकिंग व्यवस्था में, आरबीआई से पूछा। आरबीआई ने कहा कि 2020-21 में हर रोज 229 घोटाले होते हैं, फ्रॉड होता है बैंकों के साथ, 229 रोज। कुल मिलाकर 1,38,00,000 करोड़ का घोटाला हुआ 2020-21 में। और बरामदगी कितनी हुई? 1,000 करोड़ की, यानी कि 1,37,000 करोड़ रुपए गायब। किसी को नहीं पता, आपके मेरे पैसे थे। 1% रिकवरी 2019-20 में इसी तरह 1,85,000 करोड़ रुपए का घपला हो गया, वहां रिकवरी हुई 8.9% की, लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का पता ही नहीं लगा। अब कांग्रेस कह रही है कि पिछले 7 सालों में 5,35,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बैंकों में, 5,35,000 करोड़। और वो कह रहे हैं कि जी तुलना भी कर लीजिए, 2014-15 से 2020-21 के बीच 5,99,000 करोड़ के घोटाले हुए और 49,000 करोड़ रुपए वापस आए, जबकि 2007 से लेकर 2014, जब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी, कुल 31,674 करोड़ के घोटाले हुए और 7,493 करोड़ वापस आ गए, 23.7% वापस आ गए। घोटाला वहां भी हो रहा था। कमाल की बात यह है, वो भी मान रहे हैं, लेकिन यहां बता रहे हैं देखिए कितने विशाल घोटाले हो रहे हैं। 90% घोटाले पिछले 7 सालों में हुए हैं, 10 सालों में से। अब जो ये गड़बड़ झाले चल रहे हैं उसके चलते ये बैड लोन्स, आप और मैं ईएमआई लेते हैं ना, एक ईएमआई में डिफॉल्ट हो गया, आपका सिबिल रेटिंग्स खराब हो जाती है, बैंक आपको पागल कर देते हैं फोन कर करके। मेरे पास आज भी एक लगातार फोन आते हैं एक बैंक के कि जी 581 रुपए का कुछ बकाया है, 15 साल पहले का, फोन पर फोन आते हैं। पर बैड लोन्स का क्या हाल है? भाई मेरे वाला भी बैड लोन हो गया ना, 581 रुपए का, मैं कर्जदार हूं। तो 2014 से 2020 तक 18,28,584 करोड़, 39 लाख करोड़ का हमारा बजट है सालाना, उसका लगभग आधा 18,28,584 करोड़ रुपए बैड लोन हो गए। और 21 भी मिलाकर यह आंकड़ा कांग्रेस दावा कर रही है 21 लाख करोड़ का है। और इनमें से आगे एक और बड़ी जानकारी, 10,72,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिए गए। वो किताबों में दिखता है ना, इतनी अभी हमारे देनदारों ने पैसे वापस नहीं दिए, किताबों में दिखाना पड़ता है, उसमें से हटा दो, बट्टे खाते में डाल दो, किताबें अच्छी लगने लगती हैं। शेयर बाजार में बम बम होते हैं फिर वो शेयर्स,
बैंकिंग शेयर्स। 10,72,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी थी, जो पैसा था बैंकों को वापस दिया जाना था, उसको किताबों से ही हटा दिया गया। व्यापकता समझिए। 120 रुपए पेट्रोल, 110 रुपए डीजल दीजिए, क्योंकि देश के विकास में पैसा लगना। ये पैसा किसका था भाई? अगर ये आरोप सच्चे हैं और ये राजनीति नहीं है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो ये बहुत गंभीर आरोप हो जाते हैं। और ये जो घोटाला करने वाले लोग हैं, एक और जानकारी दे दो, सरकार का जवाब बता रहा हूं। 5 फरवरी 2020 को वित्त राज्य मंत्री एसपी शुक्ला ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि जो ये घोटालेबाज है ना, 72 घोटालेबाज जो सरकार की लिस्ट में हैं, उनमें से 2 पकड़े गए पिछले 5 सालों में। 2, 72 में से 2। बाकी हमारे आपके मेरे पैसे लेकर उड़ गए, विदेशों में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, और हम यहां अपना ब्याज गिन रहे हैं। उतना ब्याज मिलता है जिस महंगाई दर से भी कम। 100 रुपए जमा किए बैंक में आज, अगले साल दिखाएगा कि 104 रुपए हो गए या 103 रुपए 75 पैसे हो गए। वो दरअसल 5% की महंगाई दर लगाएंगे तो आपके पैसे कम हो जाते हैं। खैर, वो बड़ी बात है। 2 आए हैं, विनय मित्तल और सनी कालरा। तो आज इसी बैंकिंग घोटाले पर हो रहा है, राजनीति से प्रेरित है, ये अभी शुरुआत हुई या ये कहानी बहुत लंबी चली आ रही है, और इन घोटालेबाजों को फाइनेंस हम कर रहे हैं। हमारा पैसा पर हम जिनको अपना पैसा देते हैं, वो मिली भगत करते हैं इन लोगों के साथ। अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे। ये खेल हो रहा है क्या? रणदीप सुरजेवाला के आरोप सुनिए। 28 बैंकों का समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 22,482 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने किया है। 22,482। ये 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। नीरव मोदी यानी छोटे मोदी, मेहुल चौकसी जिसे प्रधानमंत्री हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं, अमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा, और ये बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बैंकों में लूटो और भागो का खेल, और बैंक घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार? सवाल फिर से सुन लीजिए। बैंकों में लूटो और भागो का खेल और बैंक घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं और राजनीति में आने से पहले देश के टॉप बैंकर रह चुके हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। डॉक्टर अमर पटनायक अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस में रह चुके हैं, आंकड़ों का खेल भली भांति जानते हैं, नौकरशाह रहे हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं बीजेडी के। ए.के. मट्टू साहब आरबीआई से जुड़े रहे, जनरल मैनेजर थे आरबीआई में। अश्वनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, और शरद कोहली किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। जफर भाई, 22,842 करोड़ का चूना लगा है, यह सच है क्या? देखिए संदीप जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स तो बड़े संजीदगी से सुना मैं, और मैं वहीं से स्टार्ट करूं। आपने सही कहा, बैंकर था मैं, तो इस वक्त मैं एक बार को बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन का हैट हटा के
एक बैंकर की तरह बात करेंगे, इसलिए कि सब इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए, जरा सा आपको ले जाना चाहूंगा 2006 में, और मैं उसके बाद मैं बहुत टेक्निकल टर्म में बात करूंगा और फिर मैं साधारण शब्दों में भी बताऊंगा उसके बारे में। 1947 से 2006 तक के जो बैंक की बैलेंस शीट की साइज, उसको जरा एक बार लोगों के सामने रखिएगा कि क्या साइज था बैलेंस शीट का 2006 में, और 2012 में भी बैलेंस शीट का साइज क्या था वो भी जरा रखिएगा बैंकों की। मैं जब पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं, 18 लाख करोड़ से वो 52 लाख करोड़ हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम। रेकलेस लेंडिंग आप समझते हैं ना, रेकलेस लेंडिंग। अब मैं 3-4 चीजें कहूंगा उसको संदीप भाई। पहली बात के जो भी उस वक्त लोन दिए गए, अगर उसको उस वक्त के इंटरेस्ट रेट, जिसको डिस्काउंटिंग रेट की तरह इस्तेमाल कीजिए, उससे डिस्काउंट कीजिए, तो एबिटा, नेगेटिव एबिटा लगभग 67% ऐसे लोन थे जो नेगेटिव एबिटा, आप समझते हैं भली बात है इकोनॉमिक्स को, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस टर्म्स में। नेगेटिव एबिटा का मतलब डे 1 में एट इंसेप्शन वो डेट सर्विसिंग नहीं कर सकती। पैसे जो ऋण ले रही है कंपनियां, साधारण वर्ड में जो कंपनी ऋण ले रही है उसकी शक्ति नहीं है कि कभी भी पैसा वापस करे, उसको लोन दिया गया। लोन देने से क्या हुआ, ये ऐसे लोन देते उसके बाद एवरग्रीनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ कि एक लोन जब डिफॉल्ट होने के काम में है तो एवरग्रीनिंग के उसके बहुत सारे तरीके थे। भारतीय जनता, मैं आपको बिल्कुल सच एक इसके तरह से बोलता हूं कि आप रिपोर्टर की तरह से और पूरी उसकी जानकारी लोगों को दीजिए कि 2014 के बाद जब सरकार हमारी आई, हमने इनहेरिट किया लोन। हमारे पास 2 विकल्प थे उस वक्त, या तो पूरे देश को बता दें कि ये जो है इनहेरिट किया है, ऐसा व्हाइट पेपर लेके आए और बताओ कि बैंक की क्या हालत है। उससे पूरे देश जो है चकनाचूर हो जाता है, इकोनॉमी चकनाचूर हो जाती है। हमने नहीं किया और हमने सोचा कि इसको हम, इस तकलीफ को, इस जख्म को हम ठीक करेंगे। फोन बैंकिंग कर रही थी कांग्रेस, यूपीए की सरकार, एनपीए लगातार बढ़ रहे थे, ये बात आपने कही, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने इसलिए कहा सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे जफर भाई, ताकि दर्शकों को पता लग जाए उनके पैसों के साथ क्या खेल होता है। 1 मिनट सुनिए ना। 22,842 करोड़ का चूना 28 बैंकों को लगाया कि नहीं लगाया एबीजी शिपयार्ड ने? ये कांग्रेस के समय में ये सारे लोन दिए गए, ये तो आपको मालूम होगा, ये भी बताइए ना। ये लोन सारे कांग्रेस के समय दिए गए, ये एनपीए में कांग्रेस के समय हुआ, ये सीडीआर में भी कांग्रेस के समय गया। ये सारी प्रक्रिया कांग्रेस के समय, एवरग्रीनिंग करने का भी पूरा काम कांग्रेस के आप समय हुआ। सफाई करने आए थे ना सिस्टम की, सिस्टम को साफ करने आए थे। कांग्रेस के जो घोटाले आप उजागर करते थे उन पर, उनकी सफाई करने आए थे ना। 1 मिनट सुनिए ना जफर भाई। 1 अगस्त 2017 को कुर्की की प्रक्रिया शुरू हुई, लिक्विडेशन की, एनसीएलटी अहमदाबाद में 1 अगस्त 2017। तो सार्वजनिक जानकारी थी। बैंक फ्रॉड की बात 19 जून 2019 को सामने आ गई। एसबीआई ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की पहली शिकायत 8 नवंबर 2019 को की, नहीं की क्या? तो 5 साल आप सोते रहे। देखिए, आप आरबीआई की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए। किसी भी फ्रॉड को डिटेक्ट करने का आरबीआई ने जवाब दिया 57 महीने लगते हैं। उनके समय में जो आरबीआई गवर्नर थे रघुराम, उनके कमेंट्स आप देखिए, रेकलेस लेंडिंग की वजह से ये सब बैंक में जो है एनपीए हो रहा है। 2017 में ये एफआईआर नहीं हो जानी चाहिए थी एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ। देखिए संदीप जी, मैं आपको पहले सही मुद्दे पे आइए, उसके बाद उस पे आएंगे, उस पे भी आएंगे ना। अच्छा, ये सही नहीं है मुद्दा जो है। नहीं, हम सिलसिलेवार आपने कहा ना, तो मैं पहले तो सही बात बता दूं, उसके बाद आते हैं। ठीक है कि ये सारे लेंडिंग जो है कांग्रेस के समय हुए, हमारे समय की कोई लेंडिंग नहीं। हमने रिकवरी किया है। क्या रिकवरी किया? क्या रिकवरी किया 5 साल में? 5 लाख करोड़ रिकवरी किया है। हमने लोगों के एसेट्स अटैच किए, हमने क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस डाला, हमने एसेट क्वालिटी मॉनिटरिंग की, हमने। आपको एक बात बताऊं मैं क्या,
एसपी शुक्ला का जवाब, एक सेकंड सुनिए ना, जब आप रिकवरी की बात करते हैं, एक मिनट सुनिए जफर भाई बहुत वक्त है, सुनिए ना, एक इंटरवेंशन कर रहा हूं ना जफर भाई। 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में आप ही के वित्त राज्य मंत्री एसपी शुक्ला कहते हैं 72 लोगों ने घोटाले किए हैं जिनकी जानकारी सरकार को है, 2 को पकड़ के लेके आए हैं 5 सालों में, 70 अभी भी विदेशों में हमारे पैसे पे ऐश कर रहे हैं। ये सरकार का जवाब है भाई। संदीप जी, नहीं संदीप जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने आपने एक छोटी सी एक लाइन वहां से उठा के रख लिया। ये भी तो दीजिए कि हमने माल्या जैसे, मोदी जैसे, जो नीरव मोदी जैसे और इस मेहुल चौकसी जैसे ऐसे कोई भी लोग जो देश को छोड़ के भागे थे, चप्पा ढूंढ के उनको लीगल कार्रवाई के साथ और पैसा हमने सारे उसके एसेट अटैच करके रिकवरी की, उसको सेल किया, रिकवरी कर ली हमने। आपको ये भी तो बताना चाहिए कि सारा हमने किसी को छोड़ा नहीं, हमारी सरकार में कोई घोटाले वाले को छोड़ा नहीं। 229 घोटाले प्रतिदिन आरटीआई में जवाब दिया है, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने 200। बताइए पूरे जवाब को बताइए। पूरा जवाब बता रहा हूं ना, पूरा जवाब पूरा आपका कंप्लीट कर देता हूं मैं लोन, आपकी बात है। अब पहले जो है 1.09%, 1.21% ऑफ द टोटल लोन बुक, जितना लोन सैंक्शन उसका जो है ऐसे घोटाले होते थे। अब 0.09%, ये भी आरबीआई का जवाब है। जी नहीं, पूरा जवाब बताइए ना जफर भाई। आप जानते हैं मैं रिसर्च करके आता हूं। एक सेकंड रिसर्च करके आता हूं मैं कैसे? एक मिनट सुनिए ना, अगर आंकड़ा गलत हो तो आप बताइएगा। 2020 में 229 घोटाले प्रतिदिन हुए, 1,38,000 करोड़ के घोटाले हुए, उसमें से रिकवरी 1,000 करोड़ की हुई, यानी कि 1,37,000 करोड़ तो साल 2020 में ही गायब हो गए। 7 सालों में 5,35,000 करोड़। सुन लीजिए। हाँ। अब आपको बता दे, आप हो गया सवाल? जी बताइए। सुन लीजिए, देखिए कोई भी ऐसा लोन डिटेक्शन प्रोसेस जो है वो एक आरबीआई ने कहा 57 महीना मिनिमम लगता है। डिटेक्शन प्रोसेस जो है वो 2020 के जितने लोन के बारे में जिक्र रहे हो 2014 से पहले के लोन, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो है, हमने कोई राइट ऑफ नहीं किया जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, हमने राइट डाउन किया। जो सही टर्म्स आप भी समझते हैं, राइट डाउन और राइट ऑफ में फर्क क्या है? आरबीआई का सोर्स कोट कर रहा हूं मैं, आरबीआई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। बर्जनिंग बैड लोन्स, एनडीए सरकार के, वो बता रहे हैं एडिशंस इन ग्रॉस एनपीएस, एक कॉलम एडिशन हुई 18,28,584 करोड़, इसलिए कागज भी दिखा रहा हूं। और राइट ऑफ आरबीआई का शब्द है 6,83,388 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए। अब मैं जवाब दूं जी, अब मैं जवाब दूं जी। देखिए, हमने रिकवरी के लिए बैंकों के लिए रिकवरी के लिए हमने 2 चीज किए। अब ये सुन लीजिए, हमारी सरकार ने किया। चूंकि बैंक को खस्ता हालत में नहीं रख सकते थे, हमने कहा कि यू मस्ट प्रोवाइड फॉर जो भी लोन जिसमें आपको डिले हो रहा है, प्रॉब्लम है, कोई भी है, उसको हाइड मत करो, एवरग्रीनिंग मत करो भाई। जो आप करते चले आ रहे हैं इशारे पे, एक लोन देके, दूसरा लोन देके, तीसरा लोन देके, कॉर्पोरेट लोन देके, जो है कोई भी अलग अलग तरह के लोन देके आप एवरग्रीनिंग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट लोन दिया, उससे रिपेमेंट किया, उससे दिया, फिर दूसरे दिया। ये भी आपको मालूम। हमने कहा आप इसको डिक्लेयर करो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, लेकिन उसके एक और कॉलम बना जिसमें था राइट, अगर राइट डाउन और नहीं, राइट ऑफ लिखा हुआ है जो रिकवरी। सुनिए ना, वो आरबीआई ने लिखा, मैं तो कह तो रहा हूं, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उसको राइट ऑफ किए, लेकिन बैंक के बुक में आप देखिए 3 तरह के कॉलम है जो राइट बैक किए जा चुके। हमने रिकवरी पे फोकस किया, तभी तो कह रहा हूँ 5 लाख करोड़ रिकवरी की। 6,83,000 करोड़ रुपए बत्ते खाते में डाल दिए। 2021 को जोड़ दें, 8 लाख करोड़ से। एक मिनट सुनिए ना, मैं आम आदमी की थोड़ा पीड़ा तो आपके सामने रख दूं। अरे भाई, आप सरकार हैं, आप सरकार हैं जफर भाई। देखिए, सरकार के सामने आम आदमी की पीड़ा आनी चाहिए ना। मैं अपना उदाहरण दिया, 581 रुपए का कोई अभी पेंडिंग है, एक बैंक क्लेम कर रहा है, मुझे 5,800 कॉल्स आ चुके 581 रुपए के लिए। मेरी सिविल रेटिंग भी हो रही होंगी खराब। आम आदमी ईएमआई में एक डिफॉल्ट कर जाए,
उसका घनचक्कर बन जाता है। और यहां आप राइट ऑफ कर रहे हैं 8 लाख करोड़ रुपए हमारे पैसे। अरे सुनिए, राइट ऑफ करने का मतलब जिस पर रिकवरी, जैसे भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको तो मालूम है कि टाटा ने ले लिए, तो ये या और दूसरी कंपनियां जो बिकी दूसरे लोगों ने ले लिया। एनसीएलटी के थ्रू हमने सारे कंपनियों का रिकवरी की, हमने कोई मरम्मत नहीं किया। और वो जब राइट ऑफ जो दिख रहा है बैंकों के बुक में, इवेंचुअली राइट बैक किया गया कि नहीं, जरा ये भी बताइए, बैलेंस शीट में राइट बैक किया गया कि रिकवरी हुई तो मतलब कोई घोटाला नहीं है, ये राजनीति है। मैं ये कह रहा हूं कि घोटालों को रोकने का काम हमने किया, हमने ऐसे स्ट्रिंजेंट प्रोसेस लगाए। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, फिर देखिए बैंकों की, तो इसलिए मैं इस वक्त कह रहा हूं कि मैं हैट उतार के बात कर रहा हूं, तो बैंकर बात कर रहा हूं। जब हमने पर्सनल लोन यूपीए के समय दिए गए, अगर वो देख रहे हैं कि एट इंसेप्शन क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस में जो डीएसआरसी जो है वो आपका डेट सर्विसिंग कवरेज रेशियो जो है वो आपका नहीं 1% 1 से ज्यादा है, तो उसको उन्होंने पर्सनल लोन पर पर्सनल गारंटी ले ली प्रोमोटर से। भाई पर्सनल गारंटी की क्या वैल्यू अगर उसको कोलैटरलाइज नहीं किया पर्सनल एसेट से, तो यही खेल हो रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। अभय दुबे, 1 मिनट। अभय दुबे, गड़बड़ जाला घोटाला शुरुआत होती है आपके राज में, सफाई करने का काम जी मोदी सरकार का, 57 महीने टाइम लगता है, वो सफाई कर रहे हैं। गंदगी तो आपने फैलाई, आरोप आप लगाने आ गए। संदीप चौधरी जी, 2 बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है मेरे दोस्त, काबिल दोस्त जफर इस्लाम। एक कहा उन्होंने कि हमने किसी को नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं किसी को नहीं छोड़ा, सब पर हाथ रखा बारी बारी और सबको विदेश भेजने की पूरी तैयारी। नरेंद्र मोदी सरकार में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अमी मोदी, विशाल मोदी, ललित मोदी, जतिन मेहता, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा, ऋषि अग्रवाल, एक लंबी फहरिस्त है हिंदुस्तान का माल लूट कर भाग गए। माल लूट कर भागे। माल किसके राज के दौरान लूटा? नीरव मोदी ने। वो कमाई कब की? खुलासा कर रहा हूँ, वो भी खुलासा कर रहा हूं मैं। दिल्ली के एक होटल में किसके साथ तस्वीरें दिखाई दी? मुझे 50 विजय माल्या कैसे भागे? 50 सेकंड, हाँ बताइए। 50 सेकंड दीजिएगा। अभी ये बात कर रहे थे तो मैं आपको आरबीआई का डेटा बताता हूँ। जैसे हमने आज जारी किया है कि बैंक फ्रॉड हुए मोदी सरकार के समय 5,35,000 करोड़ रुपए के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 21 लाख करोड़ रुपए के, और इन्होंने राइट ऑफ किए 8,17,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2013-14 को, जो हमारा ग्रॉस एनपीए था वो 1,63,000 करोड़ रुपए का था, और हमने राइट ऑफ किए थे 13,796 करोड़ रुपए। इनके यहाँ वर्ष दर वर्ष 19-20 में 2,38,446 करोड़ रुपए का ग्रॉस एनपीए हुआ और 1,71,000 रुपए राइट ऑफ किए। वही तो, ये तो मैंने पूछ लिए ना सवाल अभय दुबे, ये सवाल मैंने पूछ लिए। 18 लाख करोड़ से एनपीए बढ़कर 52 लाख करोड़ हो जाते हैं। आपके राज की बात बता रहे हैं। फोन बैंकिंग नॉर्म नहीं हो गया था, एवरग्रीनिंग नहीं हो रही थी। अरे जी पैसे नहीं दे पाए, लो जी, अरे ये देश का माल है, लो 5,000 करोड़। उसने कहा नहीं दे पा रहा हूं वापस, कोई बात नहीं, थोड़े और ले लो या थोड़ा और वक्त ले लो। एवरग्रीनिंग इसी को कहते हैं ना। यही हो रहा था आपके राज में। संदीप चौधरी जी, इन्होंने एक और शब्द प्रयोग किया कि मैं हैट उतार कर, टोपी उतार कर बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान को टोपी पहनाई कैसे थी? आपने भी जिक्र किया 1 अगस्त 2017 को एडीजी शिपयार्ड लिक्विडेशन में आई, और ये जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया 2007। मोदी जी से पूछिए, वाइब्रेंट गुजरात में ये ऋषि अग्रवाल किसका खास दोस्त था? 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन दी इसको 700 रुपए स्क्वायर मीटर के रेट से। कैग ने कहा कि गलत किया, 1,400 रुपए स्क्वायर मीटर का रेट है। मोदी जी ने कैग की रिपोर्ट कचरे के डब्बे में डाली और 50 हेक्टेयर जमीन उसको और दे दी। इससे 15 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि मोदी जी ये बैंक फ्रॉड का बहुत बड़ा केस है, इसमें कार्रवाई कीजिए। 8 नवंबर 2019 को एसबीआई ने सीबीआई को शिकायत की, सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। 25 अगस्त 2020 को फिर एक रिमाइंडर दिया सीबीआई को, सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी कार्रवाई की। मेहुल चोकसी के केस में क्या हुआ था? बड़ी बड़ी बातें करें। 7 मई 2015 को पीएनओ में शिकायत की, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को शिकायत की, ईडी सीबीआई शुरुआत
किसके राज में हुई? अभी इस सवाल को डक कर रहे हैं आप अबे भाई। संदीप चौधरी जी 18 मिनट दिए आपने, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट मत टोकिए, सिर्फ 5 मिनट दीजिए। 7 मई 2000 लेन देना अपराध नहीं है, लेकिन भगाना कितना बड़ा अपराध है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मई 2017 में एमईए ने इस मेहुल चोकसी को क्लीन चिट दी, आप जानते हैं, ताकि वो एंटीगुआ की नागरिकता ले सके। नवंबर 2017 में वो एंटीगुआ का नागरिक हो गया। आपको आश्चर्य होगा जानकर वो 4 जनवरी 2018 को भागा। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी एंटीगुआ के पीएम से मिले अप्रैल 2018 में। उस पीएम ने स्टेटमेंट दिया टेलीविजन पर कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, उस फ्रॉड के बारे में एक शब्द नहीं कहा। विजय माल्या के केस में यही हुआ। जुलाई 2015 में सीबीआई ने उस पर केस रजिस्टर किया। 16 अक्टूबर को सीबीआई उसका लुकआउट नोटिस जारी करती है। उसकी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष डील होती है। उसके 23 नवंबर 2015 को तो उसे लोन कौन दिलवा रहा था? लोन कौन दिलवा रहा था? किंगफिशर एयरलाइन बैठी जा रही थी, फॉर्मूला 1 टीम खरीदे हुए थे, आरसीबी की टीम खरीदे हुए थे, पार्टियां हो रही थी किंगफिशर विला में। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जिस पर एफआईआर हो, जिसका लुकआउट नोटिस जारी हुआ, उसको इन्फॉर्म करने का नोटिस में कन्वर्ट किया और उसका फायदा लेकर 2 मार्च 16 को वो विजय माल्या हिंदुस्तान से भाग गया 46 बैग लेकर। किसकी सत्ता की सरसरती में एक एक करके इन्होंने भगोड़े को भगाया है। कैसे फ्रॉड बढ़ते गए? 2016-17 में 23,934 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 2017-18 में डबल हो गया 41,164 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 2018-19 में फिर डबल हो गया 71,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 2019-20 में 1,85,644 करोड़ रुपए का फ्रॉड। तो हर साल ये एक अपने आदमी पर हाथ रखते गए। ठीक है, जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जफर इस्लाम 30 सेकंड, 4 मेहमान अभी खामोश है मेरे। 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ मेरे भाई को, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनको दुनिया में कुछ भी नहीं मालूम है। अरे भाई, हम नहीं कह रहे हैं। 2013 की रिपोर्ट, क्रेडिट स्विस करके एक बैंक है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, डेट कर्ज देश के बारे में लिखा है। उस रिपोर्ट को पढ़िएगा तो आपकी नजरें जो है झुक जाएंगी इस देश के सामने कि कैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप जो है लगेगा कि आपने किस तरह का कांग्रेस ने क्राइम किया है। उस पूरे रिपोर्ट को पढ़िए, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है और उसमें बताया जाता है कि किस तरह से इस देश में लोन बांटा गया और कैसे। तो वो आज भी तो बांटा जा रहा है ना, और लोन वापस नहीं लिया जा रहा है। 1 सेकंड, डॉक्टर अमर पटनायक, आप तो अकाउंट ऑडिट के अच्छे खासे जानकार हैं। ये खालिस राजनीति हो रही है या दाल में काला नहीं लग रहा है? ये तो पूरी दाल काली है। ये जो बैंकिंग घोटालों के जो आंकड़े आ रहे हैं, माइंड नंबिंग है। ये संदीप जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसलिए कि अभी तक का जो डिस्कशन पॉलिटिकल कंप्लीटली था, मैं उसके ऊपर मत नहीं रखूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल विषय ही नहीं है। ये बहुत संवेदनशील विषय है अबाउट आवर फाइनेंशियल सिस्टम। मैं जो पार्लियामेंट में भी बोला था, राज्यसभा में, यही आप जो फिगर्स दे रहे हैं ये आरबीआई का अपने फिगर्स है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें लिखा था कि एवरेज टाइम 57 मंथ्स है। ये वक्त नहीं है पूछने के लिए कि आज के दिन में 57 मंथ्स आरबीआई क्यों लेगा फॉर डिटेक्टिंग ए फ्रॉड। ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? सरकार नहीं है। बैंक्स का रेगुलेटर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आर्म्स लेंथ डिस्टेंस मेंटेन करता है सरकार से। प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हैं, जो जाफर भाई कह रहे थे कि प्रोविजनिंग करने का, वो आरबीआई का पहला सर्कुलर, पहले से ही बहुत दिनों से सर्कुलर है। बैंकिंग क्षेत्र में जो चेंज होना चाहिए उसके ऊपर अभी एक टाइम आया है सोचने के लिए कि आरबीआई रेगुलेट नहीं कर पा रही है क्या? एक प्रश्न। द्वितीय प्रश्न ये जो पॉइंट ये, देखिए, एनपीए अलग है, फ्रॉड अलग है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस फेल होंगे, जेन्युइनली फेल होंगे, तो ये लोन खराब हो जाएंगे, एनपीए होंगे। लेकिन इस मामले में ये फ्रॉड हुआ है जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 5 साल से जानकारी थी, सार्वजनिक जानकारी थी।
सार्वजनिक जानकारी थी। इतना 1.5 साल मैंने इसके बारे में सीबीआई और ईडी का जो डायरेक्टर का एक्सटेंशन का टाइम था, जो पार्लियामेंट में अभी लास्ट सेशन में बिल पास हुआ, मैं उसी वक्त बोला था कि सीबीआई का जो एज एनालिसिस आप करोगे कि कितने साल कितने महीने लेते हैं एक केस करने के लिए, क्लोज करने के लिए, कितने साल पेंडिंग है, 18 साल से भी केस पेंडिंग है इसमें। लेकिन मुझे जो पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन सीबीआई का प्रोसेस में एक हो प्रिलिमिनरी पीई बोलते हैं उसको, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो उसमें 100% इसमें पहले पीई किया होगा और 1.5 साल के बाद एफआईआर फाइल किया है। मेरा कहना यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री, ये सब स्कैम्स को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए, 5 साल तक किसी चीज की जानकारी हो अमर और कार्रवाई ना की जाए तो इसमें मिली भगत की दुर्गंध नहीं आती है? अपनी ही शिकायत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुनिए ना, अपनी ही शिकायत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाद में सारे बैंकर्स को एग्जोनरेट करने की बात कहता है कि नहीं, बैंकर्स की गलती नहीं। अरे बैंकिंग व्यवस्था को पता नहीं गड़बड़ झाला हो रहा है, किसी ने हमारे पैसे लिए और वापस नहीं लौटा रहा है, और बैंक उसके सारे खाते फ्रॉड डिक्लेयर हो चुके हैं। मैं इसीलिए ही बोला था इसमें राज्यसभा में कि आरबीआई जो रेगुलेटर है, हु गार्ड्स द गार्डियन, हु कंट्रोल्स द गार्डियन, नंबर 1। मुझे जो लगता है कि इसमें जो एफआईआर में नेमिंग किए हैं कि ऑल द डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव, द ऋषि अग्रवाल जो भी है, उसमें बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं उनमें क्रेडिट अप्रेजल में गलती किया था क्या? ये तो एक बार नहीं लोन लिया होगा, और कई बार लिया होगा। मुझे जो हंच है वो सेम एसेट को बैंक में, दूसरा बैंक में दिया भी होगा। ऑडिटर्स क्या कर रहे थे? ऑडिटर्स के केस में तो ये पूरे सिस्टम में दुर्गंध आ रही है ना, दाल काली वाला काम है। और एके मट्टू यहां पर डॉक्टर अमर पटनायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, ये बड़ा एक वैलिड सवाल पूछ रहे हैं क्या कि हु विल गार्ड द गार्जियंस? आरबीआई अपनी ही रिपोर्ट अलग अलग जारी कर रहा है, बता रहा है 229 घोटाले हो रहे हैं रोजाना, 1,38,000 करोड़ का घोटाला हुआ। तो मट्टू साहब जरा ये समझाइए कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है, या सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब जो है ना डायरेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें ये जो भी घोटाला, इसमें जो इस केस की हम बात कर रहे हैं, इसमें सुपरवाइजरी लेवल पे ज्यादा एरर्स की मुझे लगता है इसमें मिलीभगत है या निगलेक्ट है। पर इतने बड़े लोन का निगलेक्ट होना भी बड़ा असंभव लगता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं। एक बैंक करेगा, एक ऑफिशियल निगलेक्ट करेगा, तो इस बड़े लेवल पे जो संभावनाएं हैं वो कंपनी की जो फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के जो कंसर्न सीनियर ऑफिसर रहे हैं, दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ दिस अकाउंट। देखिए, जब कोई भी लोन सैंक्शन होता है, पहले प्री सैंक्शन अप्रेजल होता है, भाई क्या इसकी क्या लोन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्या इसका वो इंटेंट क्या है, इसका सर, ये मेरे पर्पस दर्शक समझते हैं। मट्टू साहब, सॉरी टू इंटरवीन, ये मेरे दर्शक समझते हैं। मैं जो सवाल जानना चाहता हूं, सी वी आर नॉट टॉकिंग एन अमाउंट विच इज पीनट्स, ये मूंगफली नहीं है, कोई चना नहीं है। 22,842 करोड़ के घोटाले की जानकारी एनसीएलटी अहमदाबाद में लिक्विडेशन की कुर्की की प्रोसीडिंग्स अगस्त 2017 में शुरू हो जाए, तो ये सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था, एसबीआई, बाकी 27 बैंक या आरबीआई का मामला नहीं है। वित्त मंत्रालय क्या आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था? देश का सबसे बड़ा घोटाला है और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा है संदीप जी। 2014 मार्च में इसी कंपनी का 11,000 करोड़ की जब आउटस्टैंडिंग थी, तब एक सीडीआर हुआ था, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें 1800 करोड़ रुपया एडिशनल वर्किंग कैपिटल उस समय इन्फ्यूज किया गया था इस कंपनी में, जबकि इसकी हालत खराब थी और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम किया गया था 13.5 से 11%। आप ये देखिए 11,000 करोड़, ये लगभग 2014 मार्च में, इसका 30 मार्च के करीब आप प्रेस रिपोर्ट भी देखेंगे, आपको उसमें भी मिल जाएगा। वो उस समय से खराब चली आ रही है, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट
एंड एडिशनल जो इन्होंने 1800 करोड़ रुपया दिए उसका ये अमाउंट जो है एक्यूमुलेट होके आज की तारीख में 22,000 करोड़ रुपया मेरे हिसाब से बन गया होगा। पर सवाल यह है कि सुपरविजन में कमी रही है, चाहे वो बैंक लेवल पे कहें, चाहे वो मैं इसमें आरबीआई का, मैं सिर्फ आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समग्र तस्वीर दर्शकों के सामने पेश करना चाह रहा हूं अश्विनी राणा साहब। मतलब द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, 22,842 करोड़ का घोटाला हो जाता है। देखिए, जैसे अभी बट्टू जी कह रहे थे कि ये 22,000 करोड़ एक तो नहीं है, ये विद इंटरेस्ट लगकर वो पैसा हुआ। उन्होंने बताया कि मार्च में जब कांग्रेस सरकार जा रही थी, उन्होंने उसको रिस्ट्रक्चर किया है, उसको एडिशनल लोन दिया है। कांग्रेस, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बैंकर हूँ, लेकिन बैंकर की व्यथा बताता हूँ। उस समय जो इंस्ट्रक्शंस आती थी, जो भी कॉर्पोरेट है वो बैंक में नहीं आता था, एमडी को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप कॉर्पोरेट के पास जाओ और उसकी जो भी फाइनेंशियल डिमांड है उसकी पूरी की जाए। इस प्रकार प्रेशर में लोगों ने, बैंकों ने लोन दिए, उसके कारण से अब वो मार्च 14 तो 7 साल में वो सिस्टम क्लीन अप नहीं हो पाया। बैंकिंग घोटालों की बात करके बीजेपी सरकार में आई। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। इसी सरकार में आने के बाद वो जो सारे घोटाले, मतलब जो बैड लोन थे, जो ऐसे बांटे गए रेवड़ियों की तरह, वो धरातल पर आए कि उनकी स्थिति क्या है। आज ये उसी को जो है पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि 72 लोग देश छोड़कर भाग गए घोटाला करके, 2 लोग वापस आ पाए 5 सालों में। नहीं, बात 2 लोग, उनकी सबकी रिकवरी हुई है। आज कोई भी बैंकर जो है, आज ये अगर घोटाला इसको कहा जा रहा है एनपीए के बाद, तो वो इसी सरकार के कानूनों के कारण है। चाहे एनसीईआरटी में गया, एनसीईआरटी में जाने के बाद उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, मान लो, तो क्या करेगा उसको? वो रिकवरी में तो बैंक को करनी है। और एनसीईआरटीएल तो 2017 से लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हुआ। 7 फरवरी को, 6 दिन पहले आखिरकार एक एफआईआर दर्ज होती है। 2 कंप्लेंट कर देता है एसबीआई। देखिए, अभी उन्होंने किसी का दस्त तो था ना, कोई तो सर पर आशीर्वाद दे रहा था। ये हमें क्या नहीं पता लगाना चाहिए? कोई आशीर्वाद आज के समय में नहीं है। आज के समय में जो भी कल्प्रिट है उसको सजा मिल रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या ब्यूरोक्रेट हो। लेकिन बैंकर की स्थिति कांग्रेस ने ऐसी बना दी थी कि लोगों को उसके कारण से, दबाव के कारण से, नीचे जो ऑफिसर्स है उनको, तो वो 7 साल में दुरुस्त नहीं हुआ क्या शरद कोहली? नहीं हुआ। 5,35,000 करोड़ रुपए के तो घोटाले, 8 लाख करोड़ के करीब राइट ऑफ बट्टे खाते, 21 लाख करोड़ के एनपीए। तो ये इतना लैग इफेक्ट होता है। देखिए, ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक पोजीशन, कोई एक पोस्ट शामिल नहीं है। ये जब तक आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी करके नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट बिना कलेक्टिव विजडम, अगर मैं कहूं उसको तंज के रूप में, तो उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत स्टेज पे सैंक्शंस होती है। मेरे साथ सीनियर बैंकर्स बैठे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी बैठे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि आपकी मल्टीपल लेवल पे सैंक्शंस और अप्रूवल्स होते हैं। ये नहीं होता कि एक व्यक्ति के साइन करने से चला जाए। और इसमें संदीप, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोरेंसिक ऑडिट जब किया गया इसका, तब ये खुलासा, तब ये सामने आया कि इसके अंदर फ्रॉड क्या है। तो इसमें एक जो पटनायक साहब ने बात कही वो बहुत अच्छी है कि एक तो इसमें एनपीए का एस्पेक्ट है कि भाई आपने लोन लिया, वो खराब हो गया। चलिए, हो सकते हैं, मान लेते हैं, वो तो आम हो जाता है। हाँ। छोटे मोटे का भी हो जाता है, आपका ही 581 रुपए का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। दूसरा इसमें बड़ी बात है कि सिस्टर कंपनीज को, ग्रुप कंपनीज को फंड्स डाइवर्ट किए गए, देश से बाहर पैसा भेजा गया, वहां पर शेयर्स और प्रॉपर्टीज ली गई। ये बता रहा है कि और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और नहीं, कानो कान खबर नहीं हुई, ये हो नहीं सकता। हाँ। क्योंकि बैंक में ऑडिटर्स होते हैं, आरबीआई, और इतने बड़े लोन की तो आपको हर तीसरे महीने एक रिपोर्ट देनी होती है। बल्कि बैंक से इंस्पेक्टर्स जाते हैं संदीप, बैंक में जाके इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके उस कस्टमर के यहां जाते हैं, उनकी फैक्ट्री, उनके शिपयार्ड्स पे गए होंगे, वो सब क्या चलता रहा,
क्या वो सब आंख पे पट्टी अश्विनी बांध के राणा जाते कह रहे रहे? हैं नहीं ये तो यूपीए सरकार के वक्त का था, नहीं, मैं- क्लीनिंग अप में वक्त लगता है, वो तो 11,000 करोड़ थे जी, ये तो ब्याज लग के अब नहीं, वो- 22,000 करोड़ की फिगर आ गई। देखिए फोन बैंकिंग का रोल होता है, ये इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ। फोन में अगर ऊपर से पर फोन वो आ तो गया, रुक गई ना मई 2014 से। हाँ रुक गई। उसके बाद भी जो बाकी के बैंकर्स थे, मैं अभी भी अपनी बात पे अटल रहूंगा संदीप, कि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक पोजीशन, क्योंकि सारे 28 बैंक में निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं, सारे सरकारी बैंक नहीं है। तो निजी क्षेत्र के बैंकों को क्या हो गया, वहां तो फोन बैंकिंग इतनी नहीं होती होगी, उनकी तो अपनी कैपिटल। और इसमें संदीप एक बात और है, पिछले साल के बजट में 20,000-25,000 करोड़ के बीच में रिकैपिटलाइजेशन करी गई बैंकों को, जो बजट की एलोकेशन थी। तो 22,000 करोड़ का तो एक ही घोटाला था। अगर आप सारी की सारी कैपिटलाइजेशन, मतलब रिकैपिटलाइजेशन, दर्शकों को बता दें कि बैंकों में जो दिक्कत हो रही है, बैड लोन्स हो गए, लोग पैसा वापस नहीं कर पाए जिसने कर्ज लिया, तो कि लो जी हम 23,000 करोड़ का आपको एक राहत पैकेज दे देते। मतलब बैंकों की यहां 22,842 तो एक ने कर रखा है। बिल्कुल, बैंकों की बैलेंस शीट इरोड हो जाती है, बैंकों की कैपिटल ही उड़ जाती है वहां से, तो सरकार को उसमें पैसा दोबारा डालना पड़ता है। मैं समझता हूं ये जो बैड बैंक बनाया गया है ना अभी संदीप, अभी जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की घोषणा हुई है पीछे, मुझे लग रहा है कि इसके साथ फोरेंसिक ऑडिट अब साथ चलना चाहिए। तब और ये पैसा हमारा है, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पैसा हमारे पैसे से खेल हो रहा है। बिल्कुल, आपने ओपनिंग जो रिमार्क दिया, हम डिपॉजिट करते हैं, उसी का लोन दिया जाता है, बिल्कुल। और जो बजट का पैसा एलोकेशन है वो भी जनता का पैसा है। तो मुझे लग रहा है कि फोरेंसिक ऑडिट एनएआरसी के साथ होना चाहिए, तभी ये रिकवरी हो पाएगी। आप इंटरवीन करना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट डॉक्टर अमर पटनायक। हाँ, संदीप जी, इस केस में मैं कोहली साहब जो बोल रहे थे उसी से लिंक बात बताऊंगा कि ये पॉलिटिक्स का बात नहीं है, ये फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक धब्बा है। और जितने भी सीरीज जो हो रहा है, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम फ्रॉड होने के बाद, उसका 5 साल के बाद, और इस क्षेत्र में बताता हूं, एनपीए डिक्लेयर किया गया 2016 में, फ्रॉड डिक्लेयर किया गया 2019, 3 साल के बाद। क्यों? तब तक तो वो पैसा चला ही गया था। तो जो फोरेंसिक ऑडिट, ये बड़े जो जब डिफॉल्ट हुआ है इतना बड़ा अमाउंट का, वो इमीडिएटली होना चाहिए था। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ 28 पीपल, इसमें आपका एफआईआर में बैंक ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कोई भी नाम इंक्लूडेड नहीं है जी, खाली कंस्पायर किया ईडी और एमडी, हाँ, बाकी लोग नहीं है। तो द एंटायर सिस्टम स्टिंक्स and we will have to rise above party line. बिल्कुल सही कहा, द सिस्टम स्टिंक्स। इस व्यवस्था से दुर्गंध, बदबू आ रही है, और ये हमारे, आपके और मेरे पैसों पर ये खेल हो रहा है, ये बड़े लोगों का खेल। और ये खेल सालों से चलता आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते रहे, इस हमाम में वो सभी नंगे हैं। तो इस बदबू को, इस दुर्गंध को हटाने का वक्त आ गया है। स्वच्छता लानी होगी अपने बैंकिंग सिस्टम में। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।